बुजुर्ग महिला से सोने की कंठी लूट की सनसनीखेज वारदात को महज 72 घंटे में खुलासा करते हुए ज्वेलर्स सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की कंठी और वारदात में इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक भी बरामद कर ली है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी में सलमान उर्फ सोनू मोहम्मद, अयान खिलजी और चोरी का सोना खरीदकर गलाने वाला ज्वेलर्स तपन संतरा महेश्वरी शामिल है। 21 जून को विद्याधर नगर निवासी बुजुर्ग महिला पेपा देवी अपने घर में बाहर बैठी थी, तभी बाइक सवार 2 युवक पता पूछने के बहाने उनके पास पहुंचे और बातों में उलझाकर उनके गले से सोने की कंठी झपटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने करीब 350 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी पूरी योजनाओं के साथ वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रेलवे स्टेशन से अपाचे बाइक किराए पर लेकर निकले थे। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने रास्ते पे बाइक की नंबर प्लेट हटा दी थी। पहले मोबाइल टूटने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। वारदात के बाद तंग गलियों के से भागकर बाइक वापस लौटा दी और लूटी गई कंठी ज्वेलर को बेच दी। मुख्य आरोपी सलमान उर्फ सोनू ने के खिलाफ चोरी, नकबजनी और आर्म एक्ट के सहित 8 आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। माता का थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महज 72 घंटे में पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने लूटी गई कंठी और बाइक बरामद कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो वारदातों के खुलासे के संबंध में रखी गई है। पहला जो मामला है वो माता का थाने एरिया का है, जिसमें 21 तारीख को 21 जून को एक रिहायशी कॉलोनी में, जो कि प्राय शांत एरिया है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती नहीं है। वहाँ एक पेपा देवी है निवासी विधान नगर इलाके की, तो वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी शाम को कुर्सी पे। तो दो बदमाश आते हैं बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे और हेलमेट पहन के। उनसे वो पेपा देवी जो है उनको एक पेपर देते हैं और एड्रेस पूछते हैं। जैसे ही वो एड्रेस देखने लगती हैं तो उन्होंने गले में जो कंठी पहनी हुई होती है उसको वो छीन के और उनको धक्का दे के बाइक पे फरार हो जाते हैं। तो तुरंत इस चीज़ की सूचना जो है थाने में पता चलती है। तो थाने में सूचना आने के तुरंत बाद फील्ड टीम जो है वहाँ पहुँचती है और मौके का मुआयना करती है और तुरंत अलग अलग टीमें एरिया के अंदर सक्रिय होती हैं और करीब 7 से 8 दिनों के 7 से 8 दिन में लगभग 350 से 400 कैमरे देखने के बाद, रूट चार्ट बनाने के बाद, और क्योंकि इसमें एक चीज़ और थी कि वो जो कॉलोनी है उसमें बहुत सी इंटरकनेक्टेड गलियाँ थी जिनमें वो बदमाश जो है वो फरार हो गए थे। और अभी इनको 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनसे मोटरसाइकिल जो है बिना नंबरी थी वो रिकवर करी गई, तो कंठी थी वो रिकवर करी गई है, और जिस सुनार को उन्होंने बेचा था, जिस सुनार में चोरी का माल खरीदा था, उसको भी इसके अंदर आरोपी बना के अरेस्ट किया गया है। और हमारे जो माता के थान टीम, जिसमें ये पूरी जो पूरी जो कार्रवाई है इसके अंदर जो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, उनकी भी हौसला अफजाई के लिए मैंने पूरी टीम को यही बुलाया। सर कौन है, इनका कोई पुराना इतिहास है, किस तरीके से? जी, इसमें 2 आरोपी हैं मेन, जिन्होंने कंठी छीनी थी। एक का नाम और एड्रेस है सलमान उर्फ सोनू, और ये पुलिस थाना प्रताप नगर का रहने वाला है। और दूसरा है मोहम्मद अयान पुत्र श्री मोहम्मद इरफान खिलजी, ये भी प्रताप नगर थाना एरिया का निवासी है। और जो सुनार जिन्होंने चोरी का माल खरीदा था, उनका नाम तपन संतरा है, जो थाना सदर बाजार एरिया का रहने वाला है। और इसमें सलमान जो है उसके खिलाफ पहले भी करीब 7 चोरी के और नकबजनी के प्रकरण दर्ज हैं, और उसी के साथ साथ में एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण भी दर्ज है। सर एक दूसरी घटना और है, वो क्या था? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 वारदातों के खुलासे के संबंध में रखी गई है। पहला जो मामला है वो माता का
थाने एरिया का है, जिसमें 21 जून को एक रिहायशी कॉलोनी में, जो कि प्राय शांत एरिया है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती नहीं है। वहाँ एक पेपा देवी है निवासी विधान नगर इलाके की, तो वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी शाम को कुर्सी पे। तो दो बदमाश आते हैं बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे और हेलमेट पहन के। उनसे वो पेपा देवी जो है उनको एक पेपर देते हैं और एड्रेस पूछते हैं। जैसे ही वो एड्रेस देखने लगती हैं तो उन्होंने गले में जो कंठी पहनी हुई होती है उसको वो छीन के और उनको धक्का दे के बाइक पे फरार हो जाते हैं। तो तुरंत इस चीज़ की सूचना जो है थाने में पता चलती है, और थाने में सूचना आने के तुरंत बाद फील्ड टीम जो है वहाँ पहुँचती है और मौके का मुआयना करती है, और तुरंत अलग अलग टीमें एरिया के अंदर सक्रिय होती हैं, और करीब 7 से 8 दिन में लगभग 350 से 400 कैमरे देखने के बाद, रूट चार्ट बनाने के बाद, और क्योंकि इसमें एक चीज़ और थी कि वो जो कॉलोनी है उसमें बहुत सी इंटरकनेक्टेड गलियाँ थी जिनमें वो बदमाश जो है वो फरार हो गए थे। और अभी इनको 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनसे मोटरसाइकिल जो है बिना नंबरी थी वो रिकवर करी गई, तो कंठी थी वो रिकवर करी गई है, और जिस सुनार को उन्होंने बेचा था, जिस सुनार में चोरी का माल खरीदा था, उसको भी इसके अंदर आरोपी बना के अरेस्ट किया गया है। और हमारे जो माता के थान टीम, जिसमें ये पूरी जो कार्रवाई है इसके अंदर जो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, उनकी भी हौसला अफजाई के लिए मैंने पूरी टीम को यही बुलाया। सर कौन है, इनका कोई पुराना इतिहास है, किस तरीके से? जी, इसमें 2 आरोपी हैं मेन, जिन्होंने कंठी छीनी थी। एक का नाम और एड्रेस है सलमान उर्फ सोनू, और ये पुलिस थाना प्रताप नगर का रहने वाला है। और दूसरा है मोहम्मद अयान पुत्र श्री मोहम्मद इरफान खिलजी, ये भी प्रताप नगर थाना एरिया का निवासी है। और जो सुनार जिन्होंने चोरी का माल खरीदा था, उनका नाम तपन संतरा है, जो थाना सदर बाजार एरिया का रहने वाला है। और इसमें सलमान जो है उसके खिलाफ पहले भी करीब 7 चोरी के और नकबजनी के प्रकरण दर्ज हैं, और उसी के साथ साथ में एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण भी दर्ज है। सर एक दूसरी घटना और है, वो क्या था? जी, एक काफ़ी मिलती जुलती घटना जो मंडोर थाना एरिया के अंदर आई थी हमारे सामने। इसमें 12 जून को एक 80 साल की वृद्ध महिला अपने घर में थी। तो एक बदमाश उनके घर में करीब 9:30 बजे आता है और मटकी खरीदने के बहाने से उनके घर में एंटर करता है, और कुछ मटकी देखने के बाद में वो महिला को बोलता है कि मुझे किराए पे मकान देखना है। तो महिला उसको घर के अंदर ले जाती है। तो वो जो बदमाश है उसने महिला के कान के पीछे और कुछ रुपए उसके पास में थे, वो छीन के उसको धक्का दे के वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो इस मामले के अंदर भी हमारी जो मंडोर थाने की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा इसमें कार्रवाई करी है, और कल मुलजिम को जैसलमेर से दस्तयाब किया है। उससे पूछताछ चल रही है और आगे की रिकवरी का प्रोसीजर चल रहा है।